हमने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा खुशबूदार फूल होते हैं तो जनरली उनका जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर के होते हैं, वाइट कलर के। जैसा कि देखिए ये भी वाइट कलर का फूल है। ये जो छोटे-छोटे जो 2 फूल दिख रहे हैं आपको, ये भी वाइट कलर के हैं। तो इसके साथ-साथ अभी हमने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि मोगरा होता है, चंपा, चमेली, चांदनी, मधुमालती, नरसिंहार, जूही, कामिनी, यहाँ तक कि रजनीगंधा भी हमें सफ़ेद कलर में दिखता है। उसके साथ-साथ कभी-कभी तो हमें वाइट कलर के गुलाब भी देखने को मिल जाते हैं। सफ़ेद छोटे-छोटे फूलों की कैटेगरी में जो आता है, यहाँ हम चांदनी जो प्लांट है उसके बारे में बात करेंगे, है ना? ये जो प्लांट है ये इसके बारे में हम डिटेल पूरी लेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो हम यहाँ जानेंगे कि अगर हम इसे अपने घर पे ग्रो करते हैं तो इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का पॉट चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, हमें इसे सनलाइट कितनी देनी चाहिए, वाटरिंग कितनी होना चाहिए, इसे फर्टिलाइज़र कितना देना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये जानेंगे कि पेस्टिसाइड इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसका फ्लावरिंग सीज़न कौन सा होता है ना? उसके साथ साथ सबसे ख़ास बात कि इसकी प्रोपगेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, है ना? ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये चांदनी का प्लांट है। ये ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट होता है ना? इसे मिनिएचर प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटा होता है। ये प्लांट जो होता है पेरेनियल होता है और इसके लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं दोनों बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं। और इसके जो फूल जो होते हैं ना, देखिए आपने जो अभी फूल देखा वो फूल जो है वैसे बंचेस की शक्ल में आते हैं, है ना? कि जैसा एक बहुत बड़ा फ्लावर्स का बंचेस की शक्ल में इसकी फ्लावरिंग होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल और एवरग्रीन प्लांट होता है ना? सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्लावरिंग टाइम की। तो ये बारिश और गर्मी दोनों के मौसम में बहुत फ्लावरिंग करता है। लेकिन जैसे ही अगर विंटर यानी सर्दी का मौसम आता है ना तो ये डोरमेंसी में चला जाता है, मुरझा जाता है, ठुठर जाता है, अपने आप में सिमट। और 8 से 9 डिग्री जब टेम्परेचर चला जाता है जैसे कि विंटर वगैरह में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ रुक जाती है, एक थम सा जाता है ना? अब बात करते हैं इस प्लांट के डिटेल में जाते हैं। तो इस प्लांट को कई नामों से जाना जाता है ना? इसे क्रैप जैस्मिन भी कहा जाता है, मिनी चांदनी भी इसे बोला जाता है, चाइनीज टागर भी कहा जाता है, पाइन व्हील के नाम से भी ये जाना जाता है ना? और पाइनविल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इसे फ्लावर्स को गौर से देखें तो वो नीचे की तरफ पिन के होते हैं और ऊपर जो है इसकी व्हील बनी हुई होती है, एक लंबी डंडी होती है और इसे घुमाया जाए तो ये व्हील की तरह घूम जाता है ना? ये एक लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और ज़रा सी केयर करने पर ही हमेशा फलता फूलता रहता है। और गर्मी के मौसम में तो इस पर बाहर से आ जाती है, बस चारों तरफ इसके फूल ही फूल खिले रहते हैं, है ना? और इसके फूलों की ख़ास बात ये होती है कि इसके फूल रात में खिलते हैं और दूसरे दिन पूरा दिन ये खिले रहते हैं और ब्लूम रहते हैं और शाम होने तक मुरझा मुरझा कर गिर जाते हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं इसकी पॉट की। तो हम इसे किस तरह के पॉट में लगाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है। इसकी रूट्स जो होती है ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, बहुत बारीक बारीक इसकी रूट्स होती है। तो हम इसे किसी भी तरह के छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसे कितने छोटे से पॉट में इसे लगाया है और ये फिर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। अगर हम इसे 12 इंची के बड़े गमले में लगा लें तो फिर तो क्या कहना, इस पर तो बाहर आ जाती है और खूब अच्छे से फलने फूलने लग जाता है। बस हमें जब जो भी पॉट ले, हम चाहे प्लास्टिक का ले, सीमेंट का ले, टेराकोटा का ले, ये किसी भी तरह का पॉट ले, बस हमें इस तरह का ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि इसमें एक ड्रेनेज होल हो ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो एक्स्ट्रा का पानी जो है वो बाहर से निकल जाए, है ना? चलिए अब बात करते हैं कि हमें इसे किस तरह से लगाना चाहिए, इसका सोर्स क्या है। तो आप चाहे तो इसे नर्सरी से ख़रीद कर लेकर आ सकते हैं। नर्सरी में बहुत ही आराम से मिल जाता है, छोटा सा प्लांट है, 50-60 रुपये में मिल जाता है। और आप चाहे तो इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। नर्सरी से ख़रीद कर लाए तो आपको ये हमेशा फलने फूलने वाला मिल जाता है ना? चलिए अब बात करते हैं सॉइल की। तो इसकी बेस्ट पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें गार्डन सॉइल 50% लेना है, रिवर सैंड हम इसमें 30% मिला देंगे और कार्डन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट हम इसमें 20% मिला सकते हैं, है ना? ये जो रिवर सैंड होती है इसे डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें से पानी ठहरता नहीं है और आसानी से निकल जाता है। गर्मी
काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अगर हम मिलाते तो हमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें हैवी फ्लावरिंग होने लगती है ना। और सबसे ख़ास बात ये कि जब भी आप किसी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो इसकी मिट्टी में 2 मुट्ठी हमें नीम खली का पाउडर ज़रूर मिला देना चाहिए। इससे फ़ायदा होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स है उसमें फंगस नहीं लगती और रूट रॉट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये एंटी फंजीसाइड का काम करता है ना। चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की कि पौधे को हमें कितनी सनलाइट देना चाहिए। तो इसे 4-5 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी उसमें ये अच्छी तरह से ग्रो होता है, हैवी फ्लावरिंग भी कर लेता है। देखिए, अगर हम किसी प्लांट को हरा भरा रखना चाहते हैं तो उसे सनलाइट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही पत्तों को क्लोरोफिल मिलता है, जिससे पौधा हरा भरा रहता है। अगर हम कम सनलाइट देंगे तो इसका नुकसान होगा कि पौधा हरा भरा तो रहेगा ब्राइट सनलाइट में, लेकिन ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग नहीं करता है ना। चलिए अब बात करते हैं पानी की कि इसे कितना बार पानी देना चाहिए। तो इस पौधे को जो है मौसम के हिसाब से हमें पानी देना चाहिए। गर्मी के मौसम में आप इसे रोज़ाना एक वक्त पानी दें, है ना। बारिश के दिन जब आए तो इसे बिल्कुल भी पानी ना दें, क्योंकि बारिश के दिनों में ऑटोमेटिक इसे नेचुरल सोर्स से पानी मिल जाता है ना। और अगर विंटर का सीज़न है, ठंडी के दिनों में टेम्परेचर जब 8-10 डिग्री 5-6 डिग्री चल रहा हो तब इसे इतना पानी दें जब हमें मिट्टी की ऊपरी जो लेयर है वो ड्राई दिखाई दे, है ना। ज़्यादा ओवर वाटरिंग हमें कभी नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ें होती है वो गलने लग जाती है, उसमें फंगस लग जाती है और रूट रॉट्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। प्लांट को पानी हमें कभी भी सुबह के वक्त दें, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पानी दे भी दिया है तो सनलाइट की रोशनी में पानी सूख जाता है। और हाँ, जब हम पानी दें तो इस बात का ध्यान रखें कि पॉट का ड्रेनेज होल कहीं बंद तो नहीं हो गया है। इसे हमेशा खुला रखें ताकि ओवर वाटरिंग होने पर पानी सीधा होल से नीचे से बाहर निकल जाए। चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो ये जो प्लांट होता है ये हेवी फर्टिलाइज़र होता है, सॉरी हेवी फीडिंग प्लांट है। इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। तो हमें अगर जब भी फर्टिलाइज़ करना है इसे, तो हमें काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या इसके बदले वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो सूखे पत्ते की खाद है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहे तो हमारे घर की बनी हुई वेस्ट लीव्स भी हम, यानी कि चाय की जो पत्ती जो हम बच जाती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप चाहे तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, जैसे कि ओनियन पील्स का, लेमन पील्स का, या फिर जो ऑरेंज पील्स का आता है, बनाना पील्स का जो हम घर में बनाते हैं वो भी इसे हम दे सकते हैं। इसे फर्टिलाइज़ करने का फ़ायदा होता है कि इसमें हेवी फ्लावरिंग होती है। हम इसे जनवरी से फरवरी में कर सकते हैं और अगली बार से सितंबर से अक्टूबर में फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। 15 दिन में 2 बार हमें इसे करना है, यानी हर 15 दिन में इसे 1 बार देना है। ऐसे 3 से 4 बार करेंगे तो हमारे जो प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग हो जाती है ना। चलिए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो इस प्लांट पर अक्सर वाइट फ्लाइज और स्केल्स का अटैक होता है ना। इससे बचने के लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी में 10 ml सोल्यूबल नीम ऑयल लेना है और उसमें 5 ml हमें लिक्विड सोप डालना है। बस हमारा लिक्विड पेस्टिसाइड स्प्रे तैयार हो जाता है। इससे हमें महीने में 2 बार स्प्रे करना है बस, तो हमारे ये सारा पेस्ट अटैक ख़त्म हो जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होती है। ये प्लांट सिर्फ एक छोटी सी स्टेम से भी ग्रो हो जाता है। एक बस हम इसे छोटी सी शाख से भी ग्रो कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जो स्टेम है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, है ना। तो उससे ये आराम से ग्रो हो जाता है। बारिश के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा फलने फूलने लग जाता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।